वेलकम टू राजे ज्ञान। राजे ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु की बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इन सब ऐसे प्रश्नों से संबंधित आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। यदि आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको ज़रूर कुछ न कुछ तो अपने तैयारी में सहायता तो ज़रूर मिलेगी। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसे कि सदस्य होते हैं, सरपंच हो गया, लोकसभा सदस्य हो गया, विधानसभा सदस्य, मुख्यमंत्री, इन सभी सदस्यों के लिए जो न्यूनतम आयु होती है, इनसे संबंधित क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन हर एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है। तभी हम फंस जाते हैं। यदि हमारी तैयारी ठीक से है तो हम इन क्वेश्चन को कर लेते हैं, बाकी यदि नहीं हो पाती है तो फिर हम फंस जाते हैं। तो इसी के लिए मैंने ये एक ठो चार्ट बनाया है। जैसे 21 वर्ष के लिए ओनली सरपंच के लिए ओनली 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद है 25 वर्ष में कौन कौन से आते हैं, मतलब कौन कौन सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी आवश्यक है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, और मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री का, इन सभी पदों के लिए मतलब न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये PDF जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो वहाँ से आप ये ग्रुप ज्वाइन करके और ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है विधानसभा सदस्य या विधानसभा परिषद के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और राज्यसभा सदस्य के बनने के लिए 30 वर्ष, मतलब 30 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए विधान परिषद और राज्यसभा के लिए। और 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए राज्यपाल के लिए, राष्ट्रपति के लिए और उपराष्ट्रपति के लिए। मतलब इतनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। एक बार फिर देख लेते हैं कि जैसे सरपंच के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, विधानसभा के लिए 25 वर्ष, मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष और प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष। मतलब आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 25 वर्ष के लिए लोकसभा, विधानसभा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। और 30 वर्ष की बात है तो विधान परिषद और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। आप ये एक तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे विधान परिषद और राज्यसभा दोनों को जोड़ करके आप याद रख सकते हैं 30 वर्ष। अब आती है 35 वर्ष की आयु, न्यूनतम आयु, राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ये आप तीनों इकट्ठा याद रखिएगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए आप इन्हीं क्वेश्चन से संबंधित अपन लोग MCQ टाइप प्रैक्टिस करते हैं। अब देखते हैं आपसे कितना आता है, और जो यदि कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए MCQ टाइप प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रश्न 1 है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो हम लोग पढ़े हैं कि लोकसभा होता है, विधानसभा होता है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, 25 वर्ष। मतलब लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए। प्रश्न 2 है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। अब आती है राज्यसभा। तो राज्यसभा होता है और विधान परिषद, इसमें 2 ही होते हैं जिनके लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, इसका बी ऑप्शन सही है। प्रश्न 3 है,
विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अब विधानसभा तो हम लोग पढ़ चुके थे कि लोकसभा, विधानसभा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न 3 है, प्रश्न 4 है, विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो हम लोग पढ़े थे कि विधान परिषद और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष पूरी होनी चाहिए। मतलब कैंडिडेट को 30 वर्ष की आयु सीमा कंप्लीट होनी चाहिए। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा, विधानसभा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष। अगला है किसी पंचायत का मुखिया होने के लिए, मुखिया मतलब किसी पंचायत का मुखिया मतलब सरपंच होता है। किसी भी पंचायत का मुखिया सरपंच माना जाता है। तो सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होती है। मतलब कैंडिडेट 21 वर्ष का हो चुका है तो वह सरपंच बन सकता है। प्रश्न 6, सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितना उम्र होना आवश्यक है। तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, अभी पढ़े हैं कि सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद है राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार को कम से कम वर्ष का होना आवश्यक है। प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार को कम से कम मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया और राज्यपाल हो गया। ये तीन पद में बनने के लिए कैंडिडेट को 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए हमको 35 वर्ष न्यूनतम आयु होता है। 35 वर्ष के लिए राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। प्रश्न 8 है, राज्यपाल के लिए कम से कम उम्र कितना होना आवश्यक है। तो दोस्तों राज्यपाल के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए और राष्ट्रपति के लिए, तीनों के लिए उम्र जो एज लिमिट होती है वो सेम होती है। न्यूनतम आयु जो होती है वो 35 साल होती है। जैसे राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है और विधान परिषद, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है और लोकसभा, विधानसभा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष और सरपंच के लिए 21 वर्ष न्यूनतम आयु होती है। अगला है उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु अब होना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति हो गया, इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होती है। इसका ए ऑप्शन सही है। प्रश्न 10 है, प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु कितना होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का हो गया, विधानसभा का हो गया, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि के लिए, इन सभी पदों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है। प्रश्न 11 है, यदि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो उसे अन्य योग्यताओं जैसे कि भारत का नागरिक हो और किसी भी दिवालिया घोषित ना हो, किसी भी न्यायालय द्वारा दिवालिया, पागल या घोषित ना हो, ऐसे योग्यताओं के साथ साथ उसकी कम से कम उम्र पूछ रहा है। तो इसमें जैसे हमने पढ़ा है कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा, विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। प्रश्न 12 है,
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है? तो इसके लिए ऑप्शन 65 वर्ष सही होगा। मतलब न्यायाधीश का प्रश्न बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल के लिए अधिकतम आयु सीमा मतलब कितने उम्र का हो जाएगा तो उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। तो ये 65 वर्ष होने के बाद उनका रिटायरमेंट हो जाता है। तो अधिकतम आयु सीमा मतलब 65 वर्ष की उम्र तक ये पद पर कार्यरत रहते हैं, न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते हैं। तो दोस्तों हाँ, ये रहा हमारा आज का न्यूनतम आयु वाले प्रश्न वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पे पहले नहीं जुड़े हैं तो जुड़ लीजिए। इस चैनल से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सहायता मिलेगी ही मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।